अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं आलू वाला नान, वो भी घर पर। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि सारे मेरे व्यूअर्स इसे देखें और बना सकें। तो चलें जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने डो तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने ले लिया है 2 प्याली के करीब मैंने मैदा ले लिया है। इस मैदे में डाल लेते हैं 1 चम्मच के करीब चीनी, हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा आधा चम्मच डाल लेते हैं हम सोडा। अब इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद डाल लें आधा प्याली के करीब इसमें दही। दही डालने के बाद इसे अच्छे से गूंद लें। जैसे कि आप नॉर्मली आटा गूंदती हैं वही सेम प्रोसेस इसके साथ होगा, लेकिन चीज़ें जो हैं थोड़ी चेंज डलेंगी। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें ऑयल। ये जो हम डो तैयार कर रहे हैं ये डो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है। अब हम डाल रहे हैं दूध, यानी कि दही आपने जितना डाला है उसके बाद बाकी जो प्रोसेस होगा वो आप जो है ऑयल और दूध से गूंदेंगी इसको, और बाकी नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो आपका होगा नान वो फूलेगा। तो आप इसी तरीके से डो को ट्राई कीजिएगा। डो बनने के बाद आपने इसे तकरीबन 2 घंटे तक का रेस्ट देना है। मुक्की लगाएं जैसे नॉर्मल आटा गूंदती है, सेम प्रोसेस के साथ आपने इसको गूंदना है। गूंदने के बाद आपने इसको ऑयल लगाना है और एक मोटे कपड़े से ढक के किचन में रख देना है, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना। यहाँ पे कवर कर देते हैं, 2 घंटे का रेस्ट देंगे। तैयार कर लेते हैं फिलिंग। सबसे पहले ले लेते हैं ऑयल, 3 चम्मच के करीब ऑयल में आधा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद डाल लेंगे आधा चम्मच के करीब इसमें ज़ीरा। ज़ीरे को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ पे चॉप की हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें हैं, इन्हें हमने लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ये हम जो है आलू वाले नान की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। अगर ये भून के अगर हम फिलिंग बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग उबले हुए आलूओं में ही चीज़ें ऐड कर देते हैं कच्ची, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। हरी मिर्ची डाली हैं, नमक डाल दिया है। इसके अलावा डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच के करीब सब डाल रही हूँ। यहाँ पे डालिए हल्दी 1/4 चम्मच के करीब, काली मिर्ची डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। आलूओं को पहले से मैंने बॉईल करके रखा हुआ है और उनको मैंने पीस लिया था। अब उसको डाल लेते हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे आलू हैं। अब इसे क्या करेंगे, चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा करने के बाद हमने इसको जो है नान के अंदर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैदा मेरे 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे मैदा मैंने ले लिया है। अब हमने क्या करना है, छोटे छोटे इसके पेड़े बनाने हैं। जैसे नॉर्मल आप रोटी के लिए पेड़ा इस्तेमाल करती हैं उतना ही आप पेड़ा लेंगी। सबसे पहले पेड़े को अच्छे से बेल लें जैसे कि एक नॉर्मल रोटी बनती है। जैसे ही रोटी की शेप आ जाए तो दरमियान में आपने जो फिलिंग तैयार की है आलूओं की तो वो इसमें डाल लें। ऐसे ही सेम प्रोसेस से कीमे वाला नान भी बनता है। सारे जो कॉर्नर्स हैं उन्हें हाथ की मदद से अच्छे से जोड़ लें, हाथों से प्रेस करें और नॉर्मल नान की शेप दे लें। आप मनपसंद साइज़ का नान बना सकती हैं। ज़्यादा बड़ा करना चाहें बड़ा कर लें, छोटा करना चाहें छोटा कर लें। उंगलियों की मदद से इसकी शेप दे लें जैसे कि नॉर्मल नान के ऊपर शेप होती है। लास्ट में इसमें ऑयल लगा के इस पर हम तिल लगा लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसे तवे पे सेकना है। आंच आपने कम रखनी है वरना नीचे से सख्त हो जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको पीछे से नान पकाने में। आपने इसको अच्छे से पकाना है। पलटने के बाद इसे आपने 7 से 8 मिनट हल्की आंच पे फ्रंट से भी पकाना है। पकने के बाद ये बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका नान कैसा बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।